हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। इन क्वाड्रिलैटरल ACBD, कौन सा क्वाड्रिलैटरल है? ACBD। AC is equal to AD and AB bisects angle A. AC is equal to AD and AB bisects angle A. बाइसेक्ट करने का मतलब है कि एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, क्योंकि जब एक लाइन बाइसेक्ट करती है किसी एंगल को, सो दैट एंगल गेट्स डिवाइडेड इनटू टू इक्वल एंगल्स। शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? देखो, आपको क्या प्रूव करना है? ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD। तो जब आप ये प्रूव कर दोगे कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD, उसका मतलब ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा कि BC इज इक्वल टू BD, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करेक्ट? सो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, AC इज इक्वल टू AB, AC इज इक्वल टू AD गिवन। ये क्या हो जाएगा? AC इज इक्वल टू AD गिवन, AB is equal to AB common and angle CAB is equal to angle DAB. Why? AB bisects angle CAD, correct? तो ये क्या हो गया? दो sides and one angle, दो sides and one angle, तो ये क्या हो गया? SAS rule. They are congruent using the SAS criteria, correct? ये क्राइटेरिया कौन सा होना चाहिए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। SAS की जगह आप अगर AS लिख दोगे ये तो रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए कौन सा क्राइटेरिया कब लगाना है ये आपको ध्यान से समझना होगा। अब सिंस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, CPCT रूल, सो फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ABD BC इज इक्वल टू BD, करेक्ट? ये हो गया। सो व्हाट कैन यू से? यू कैन से दैट BC इज इक्वल टू BD, ओके? Next, ABCD is a quadrilateral. ABCD ये पूरा एक quadrilateral है in which AD is equal to BC, ठीक है? AD is equal to BC, angle DAB is equal to angle CBA, angle DAB is equal to angle CBA. Prove that. अब आपको क्या क्या प्रूव करना है? Angle ABD is congruent to triangle BAC. ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल एंड देन ये वाला ट्रायंगल, ठीक है? सेकेंड, BD इज इक्वल टू AC एंड थर्ड, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है? बहुत इजी है। आपको अगर फर्स्ट वाला मिल गया तो आपको दोनों मिल जाएंगे। पहले हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BAC. Let's start. AD is equal to BC क्वेश्चन में दिया है, AB is equal to AB कॉमन, AD is equal to BC given, AC is कॉमन। देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ तो आपको इजी पड़ जाएगा। ABD वाला ट्रायंगल एंड BAC, ये दो ट्रायंगल्स आपको प्रूव करना है कि वो इक्वल है, ठीक है? तो पहला कंडीशन मिल गया, AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल। नेक्स्ट इज AB इज इक्वल टू AB कॉमन, AB यहाँ पे कॉमन हो गया एंड थर्ड एंगल, आपका एंगल क्या है? एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA गिवन। सो ये क्या हो गया? साइड साइड एंगल यूजिंग द SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। अब देखो एक और चीज, एक ट्रिक है छोटा क्राइटेरिया के लिए। अगर आपको दो साइड मिल गई, आपको पता है कि तीन क्राइटेरिया में से सिर्फ एक क्राइटेरिया में दो साइड आते हैं। अगर आपको ये दो साइड मिल गया मतलब ही कि ये SAS क्राइटेरिया है। अगर आपको दो एंगल्स मिले तब आपको देखना पड़ेगा कि जो साइड है वो साइड इंक्लूडेड है उन दो एंगल्स के बीच में या नहीं है, ठीक है? सो SAS के लिए तो ये है कि अगर दो साइड है तो समझ लो कि ये SAS क्राइटेरिया ही होगा। नाउ हमें नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है कि BD इज इक्वल टू AB। ये कैसे प्रूफ हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो हम सिंस वी प्रूव्ड दैट
ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रूव्ड। Therefore, their corresponding paths are equal, that is BD is equal to AC. थर्ड आपको क्या प्रूव करना है, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ये भी सेम, corresponding paths of congruent triangles are equal. So since ABD is congruent to triangle BAC, again proved. Therefore, their corresponding paths are equal, that is angle ABD is equal to angle BAC. Now, third question. AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. मतलब क्या बोल रहा है कि ये AB लाइन में AD is one perpendicular and BC is one perpendicular, but both the perpendiculars are same, that is they are equal to each other. Show that CD bisects AB. आपको ये बताना है कि जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, AB को वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। लेट्स स्टार्ट। सो अब यहाँ पे आपको कौन से दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, एक तो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, एक ट्राइंगल दिख रहा है DOA एंड दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है BOC, करेक्ट। सब इन दो ट्राइंगल्स में एंगल ABC जो है OBC और ABC इज इक्वल टू एंगल BAD और एंगल OAD ईच 90 डिग्रीज, BC इज इक्वल टू AD गिवन एंड एंगल BOC is equal to angle DOA, vertically opposite angles. Why? Because two lines are intersecting at point O. Using the SAS criteria, क्योंकि साइड एंगल साइड, ठीक है, triangle OBC is congruent to triangle OAD. So OB is equal to OA, that is corresponding parts of congruent triangles are equal. देखो, this angle is equal to this angle, this side is equal to this side, ठीक है, and this angle is equal to this angle, करेक्ट। सो ये क्या हो गया, कौन सा क्राइटेरिया हो गया, ये AAS क्राइटेरिया, करेक्ट। यूजिंग द AAS criteria, triangle OBC is congruent to OAD. OBC is congruent to OAD, ठीक है। सब ये मिल गया तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, वाई कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, दैट इज OB इज इक्वल टू OA. सो व्हेन OB इज इक्वल टू OA मतलब क्या हो गया, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. सो सिंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore CD bisects AB at point, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो L M है, L and M ये दो parallel lines है, ठीक है, ये दो parallel lines they are intersected by another parallel lines P and Q, ठीक है। मतलब L and M कैसे intersect हो रहा है, P and Q से। जब P and Q भी parallel lines है, L and M भी parallel lines है। Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. Okay? अब देखो, L is parallel to M, तो जब L is parallel to M, आपको ट्रांसवर्सल की क्राइटेरिया पता है, L is parallel to M, तो AC यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो गया। जब AC ट्रांसवर्सल हो गया तो क्या हो गया, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दैट इज एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, एंगल BAC is equal to angle DCA, that is pair of alternate interior angles, correct? So now P is parallel to Q and AC is the transversal. Again P is parallel to Q and AC is the transversal.
तो अब यहाँ पे कौन से दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे? एंगल BCA एंड एंगल DAC। एंगल BCA एंड एंगल DAC ये इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। देखो मैंने जो दो एंगल्स इक्वल है उनको एक कर्व से शो किया है एंड इसको डबल कर्व से शो किया है, रिप्रेजेंटिंग कि कौन सा एंगल किससे इक्वल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो एंगल्स मिल गए। नाउ अब आपको दो एंगल्स तो मिल गए, सो अब आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। सो नाउ ट्रेकिंग ट्रायंगल्स ABC एंड CDA, देखो AC इज इक्वल टू AC कॉमन हो गया, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA अभी हमने शो किया, एंड एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CAD ये भी हमने अभी प्रूव किया। तो ये क्या हो गया? दो एंगल्स एंड वन साइड, ये हो गया ASA क्राइटेरियन। व्हाई? बिकॉज दिस साइड इज कॉमन, एंगल एंड एंगल के बीच में जो साइड है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू यूजिंग द ASA क्राइटेरियन। ओके, यूजिंग द ASA क्राइटेरियन triangle ABC is congruent to triangle CDA. So what have we learned today? आज हमने आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट हाफ किया है, मैंने आधा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है, आधा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक इसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से समझो एंड फिर खुद से सॉल्व करो, एंड आगे की भी क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करो, फिर सेशन में देख के आप कंपेयर करना कि आपके आंसर्स करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। Have a good revision, practice very nicely. This is very scoring, but you need to apply your brains कि इसको कैसे करना है, ठीक है। Thank you.